गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चंस हैं और वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए ग्राफ्स के ऊपर आपको देखना है और फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, है ना। हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। कौन से वैल्यूज के लिए? एक्स के लिए, ठीक है। मतलब एक्स पे जितनी बार ग्राफ क्रॉस करेंगी, नंबर ऑफ जीरोस हमारे उतने ही होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है? नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब आपका अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उन पे जब उसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो उस जगह पे जाके उसके आंसर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल ऐसे करते हुए पॉलिनोमियल्स की बात की थी क्लास 8th में, 9th में, राइट? अब 10th में इसका ब्रॉड वर्जन है। ग्राफ को देखना है और हमें बताना है कि दिए गए ग्राफ्स के ऊपर जब आप देखते हैं, तो क्या आप इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस बता पाते हैं? तो नंबर ऑफ ज़ीरोस बताना बहुत ही आसान है कि अगर हमको एक्स के लिए पूछे, किसके लिए? अगर हमें एक्स के लिए पूछा जाए, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स पे लाइन गुज़रा हुआ है ना? गया हुआ है, वो एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है। जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोस उतने ही होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन हम सबके सामने है ना? यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस है। जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो कट करती है, ये पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, उसे हम ओ से डिनोट करते हैं। सिमिलरली, ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा लाइन गुजरा हुआ है, ठीक है। तो क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नहीं कर रही है, ये वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है, राइट। जब वाई एक्सिस को कट करके ये गुजर गई और एक्स एक्सिस को इन्होंने कट नहीं किया, तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को, है ना, इस लाइन का नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो हो गया? एज देयर इज नो लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे लिख सकते हैं आप रीजन, ठीक है, सिंस देयर इज नो लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। समझ गए? तो इस वाले सेकंड क्वेश्चन में आप जब देखते हैं ग्राफ को, तो आप ऑब्जर्व ये करते हैं कि हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और ये एक्स एक्सिस को कट करते हुए ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है, वो एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोस ईज़िली निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है? नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि जो हमारी ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है? तो एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएँगे? 1 हो जाएँगे। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा ये जो लाइन है, ये इस तरह से गुज़र रहा है। पर एक्स एक्सिस को वो कितनी बार काट रही है? तो 1 टाइम, यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएँगे? 3 हो जाएँगे। कहने का मतलब ये जिस भी ग्राफ को डिनोट कर रहा है ना? तो कहने का मतलब 3 ऐसे वैल्यूज़ होंगे जहाँ पे जाके इस ग्राफ के आंसर्स हमें, पॉलिनोमियल्स के आंसर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएँगे? नंबर ऑफ ज़ीरोस विल बी इक्वल टू 3। क्यों 3? सिंस इट इज़ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। इसलिए ग्राफ के आंसर क्या हो जाएँगे? 3 हो जाएँगे। थर्ड क्वेश्चन्स का आंसर। तीनों क्वेश्चन्स का आंसर हम लोगों ने देख लिया। फोर्थ क्वेश्चन्स के आंसर्स के लिए हम लोग सेकंड पेज पे चलते हैं। फोर्थ ग्राफ है हमारा, दिए गए ग्राफ्स के ऊपर जब आप इस लाइन को देख रहे हैं, तो ये कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? तो 1, 2, तो 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस हम बता सकते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोस, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चंस का भी आंसर आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है? नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएँगे? तो जब आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, तो ये 1, 2, हमें वाई एक्सिस को नहीं देखना है, 3 एंड 4। तो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन? तो 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारे कितने हो जाएँगे? 4। मीन्स 4 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे हमारे इस पॉलिनोमियल का आंसर हमें मिल सकता है। सिमिलरली, अगर लाइन हमारा इंटरसेक्ट हो या टच हो,
ठीक है? अगर टच हो रही है तो भी हम उसे 1 ही काउंट करेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब जो हमारा 6th क्वेश्चन है और हमें इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछे गए, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल Px, है ना? तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कितनी बार लाइन इंटरसेक्ट की, 1 टच कितनी बार किया, 1 2 हो गए और यहाँ पे टच कितनी बार किया, 1 तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितने हो जाएँगे, 3 हो जाएँगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, लाइन टच कर रही हो या लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, हम उसे 1 काउंट करेंगे। और इस तरह से 2.1 एक्सरसाइज़ हमारा कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज़ 2.2 हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ जब आएँगे तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।